Hello students, in this presentation we will discuss about the desert ecosystem, right? तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डेजर्ट इकोसिस्टम होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो डेजर्ट है हमारा यानी कि जो रेगिस्तान होते हैं उनको डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है। अभी डेजर्ट क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो जो डेजर्ट है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल स्टडीज ये ऐसे रीजन्स होते हैं वेयर द एनुअल रेनफॉल रेंजेस गोज बियॉन्ड द 10 इंचेस, यानी कि यहाँ पे जो रेनफॉल होता है हर साल वो 10 इंच से कम होता है एंड द अमाउंट ऑफ द वाटर गेन्ड by precipitation is much less than the amount of water lost due to the evaporization are called deserts। यानी कि इन एरियाज में जो हमारा रेनफॉल है वो 10 इंच से कम होगा, ठीक है। हर साल का जो रेनफॉल जो हम मेजर करते हैं वो 10 इंच से कम होगा और जो अमाउंट ऑफ वाटर है यानी कि वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू ज्यादा गेन किया जाता है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ द वाटर लॉस्ट ड्यू टू द इवेपोरेशन, यानी कि जो वाष्पीकरण हो रहा है उसमें वाटर का लॉस कम हो रहा है इन कंपेयर टू वो नमी जो होती है प्रेसिपिटेशन जो होता है उसके थ्रू वो वाटर को ज्यादा सोखते हैं या फिर वाटर को ज्यादा गेन करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो जमीन होती है, जो ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसे जो एरियाज होते हैं उनको डेजर्ट्स बोला गया है, राइट। अब जब मोस्ट कॉमन और नोटेबल पॉइंट है वो ये है कि इट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ऑफ डेजर्ट्स और प्रेसिपिटेशन। जो यहाँ पे जो रेनफॉल है हमारी इन हॉट डेजर्ट्स एंड स्नोफॉल इन कोल्ड डेजर्ट, तो जो रेनफॉल है वो भी यहाँ पे मैटर करती है जितने भी हमारे हॉट डेजर्ट्स हैं या फिर स्नो इन कोल्ड डेजर्ट्स, यानी कि कुछ रेगिस्तान तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं और कुछ रेगिस्तान ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। अब जो अगर हम लाइफ की बात करें तो जो लाइफ है हमारे ऐसे रीजन्स में, ऐसे डेजर्ट्स में जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब बहुत सीवियर है यहाँ पर ऐसी जगहों पर जीना, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वहाँ पे लाइफ नहीं है। यहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल बंजर है, वहाँ पे कोई खेती नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई कल्टीवेशन नहीं होता है, कोई एग्रीकल्चर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो स्पीशीज हैं प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी वो अपने मतलब उस नेचर के अकॉर्डिंग उस कंडीशंस को अपने आप से बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट कर पाती हैं। और क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, फॉरेस्ट नहीं होते, ग्रासलैंड्स नहीं होते, तो इसलिए उनका वहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो भी स्पीशीज हैं फिलहाल वो वहाँ पे अपने आप को एडेप्ट कर लेती हैं और कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं जो हम कह सकते हैं कि वो रेगिस्तान के लिए ही बनी है, जैसे हमारा कैमल हो गया है ना। तो जो ऊंट है वो रेगिस्तान में बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाता है। तो ये पूरा पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दी डेजर्ट का, ठीक। अब इस डेजर्ट से रिलेटेड उस जमीन पर जितनी भी आसपास स्पीशीज हैं, जो भी लिविंग बॉडीज हैं या नॉन लिविंग बॉडीज हैं, वो सब हमारे आ जाते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के बना है हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम, राइट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम के, ठीक है। तो यहाँ पे हम फीचर्स की बात करेंगे, फीचर्स ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली आपके 7 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रेनफॉल एंड क्लाइमेट, सेकेंड इज एनिमल लाइफ, थर्ड है हमारे पास प्लांट लाइफ, फोर्थ इज ज्योग्राफिकल फीचर्स, फिफ्थ इज सॉइल, सिक्स्थ इज लाइट एंड सेवंथ इज टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेनफॉल एंड क्लाइमेट की। तो जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं डेजर्ट्स की वो ज्यादातर हमारे पास हॉट रहती हैं या फिर ड्राई रहती हैं, क्योंकि जो डेजर्ट्स हैं दे कम्स अंडर द ट्रॉपिकल बायोम एंड रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि ये ट्रॉपिकल बायोम्स पर हैं और ये डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे जो वेरिएशन है देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल है उसका भी जो मात्रा होती है वो कम होती है एंड दीज एरियाज अराउंड द वर्ल्ड but the average rainfall received is approximately 1 inch annually।
तो यहाँ पे सिर्फ 1 इंच ही एनुअली हमारे पास रेनफॉल होती है, जबकि होनी कितनी चाहिए, 10 इंचेस पर ईयर होनी चाहिए। तो जो रेनफॉल है या जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा ड्राइनेस रहती है और वहाँ की जो ज़मीन है वो बैरन है, यानी कि जो लैंड है वो बिल्कुल बंजर है और उसकी वजह से वहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, राइट। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास एनिमल लाइफ का। तो जो एनिमल लाइफ है वो कैसी है यहाँ पे, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा हॉट है या फिर ड्राई कंडीशन है, तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो स्पीशीज हैं या जो एनिमल लाइफ है वो यहाँ पे ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाती हैं, और बहुत ही कुछ कुछ सेलेक्टेड ही स्पीशीज हैं, जैसे लिजार्ड्स हो गई, रैट्स हो गए, ऑल्स हो गए, या टोर्टोइज हो गए, कैमल्स हो गए, वो ही यहाँ पे इजिली सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एडेप्टेबल नेचर होता है एज पर दिस डेजर्ट कंडीशंस के। तो इसको हम बात करते हैं, ये थी हमारी एनिमल लाइफ। अब थर्ड है हमारे पास प्लांट लाइफ। तो प्लांट लाइफ कैसी है यहाँ पे, क्योंकि जो डेजर्ट इकोसिस्टम है वहाँ पे प्लांट लाइफ वो बहुत ज़्यादा ज़मीन बैरन है, वो इजीली ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं कि जैसे कैक्टस का प्लांट हो गया, वो डेजर्ट में उग सकता है ना, बाकी सारे प्लांट्स इतनी इजीली वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो जो एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसी स्पीशीज हैं जो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन अपने आप को एडप्ट कर लेती हैं या फिर वो सरवाइव कर पाती हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स हैव ए शैलो रूट्स बट स्प्रेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस। तो इनकी जो हम अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स इनकी बहुत शैलो होती हैं, लेकिन ये ऊपर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं। तो ये बात थी हमारी प्लांट लाइफ की। अब जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज जियोग्राफिकल फीचर्स। तो जियोग्राफिकल फीचर्स कैसे होते हैं यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम में, दिस मेनली इंक्लूड्स रॉक्स एंड ग्रेवल्स, यानी कि यहाँ पे सैंड होगी, पत्थर होंगे या फिर ग्रेवल्स होंगे, है ना, ग्रेवल्स यानी कि जो आपके ये मार्बल होते हैं पत्थर, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो सर्टेन हिल्स है तो पैटर्न का जो लाइक है वो भी कैसा होता है, सैंडी होती हैं। तो जितनी भी आपने हिल्स देखी होंगी पहाड़ी रीजन्स में, जैसे अगर हम राजस्थान की साइड जाएं तो वहाँ पे जो अरावली रेंज है ना, तो वो ज्यादातर जो पहाड़ियां हैं वो कैसी हैं, एकदम आपकी मटीली सी हैं, सारी सैंडीज हैं, है ना, इस टाइप की हैं, मतलब वहाँ पे ज्यादा डेजर्ट्स नहीं है, प्लांटेशंस नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, तो वो सारी वो सैंडी कहलाती हैं। तो ये जो लैंड है, ये जो इस टाइप के जो हिल्स हैं वहाँ पे वो सैंडी है। एंड डेजर्ट्स ऑल्सो हैव वाटर बॉडीज कॉल्ड ओसेस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वाटर बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता, वाटर प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है उसको, उन जगहों के वहाँ पे ओएसिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात हो रही है डेजर्ट्स की। तो डेजर्ट में जहाँ पे पानी पाया जाता है उनके ज्योग्राफिकल फीचर्स में उस सिस्टम को, उस जगह को हम ओएसिस भी बोलते हैं। अब बात होती है सॉइल की। तो यहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी है, तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो सॉइल की वजह से भी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा रेतीली होती है, ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा शुष्क होती है, मतलब बिल्कुल एक्सेस में वो ड्रेनेज होती है। देयरफॉर जो रेन है, रेन फॉल्स इट क्विकली सीप्स इनटू दी सॉइल, जिसकी वजह से अगर बारिश होती भी है तो जो सॉइल है वो सारी बारिश को बहुत जल्दी सोख लेती है, मतलब वहां पता ही नहीं चलता कि यहाँ बारिश भी हुई है ना, क्योंकि वहां की सॉइल ही ऐसी है। अब बात करते हैं लाइट की। तो जो लाइट है यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम में मेनली शेड गिविंग प्लांट्स। तो लाइट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका क्या है, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट ही उन फॉल्स पे या रिलेंटलेसली ऑन द डेजर्ट सरफेस, उस जमीन पर डायरेक्टली पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है और जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना उस इकोसिस्टम में इजीली ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये था हमारा लाइट की बात। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जो टेम्परेचर है, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, डायरेक्ट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पे, तो टेम्परेचर जब सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा, और वहां पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं टेम्परेचर के वो भी बहुत ही लार्ज एक्सटेंट में होते हैं, राइट। तो इस टाइप के जो डेजर्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा हॉट हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे, बट
दे ड्रॉप एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर एट नाइट, लेकिन रात में वहाँ पे शाम का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इस टाइप का जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी में ही पाई जाती है क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है इन द डे रीजन। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम। So now we will discuss about the structure of desert ecosystem। तो हमारे डेजर्ट इकोसिस्टम का कैसा स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट यहाँ पे सेम है अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक हमें पता है जो नॉन लिविंग है, और बायोटिक आपके सारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं। अब इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कुछ प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ कंज्यूमर्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन से, बेसिकली जो आपके श्रब्स हैं, बुशेज हैं, या फिर जो ग्रासेस और ट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट में तो ट्रीज आपके होते नहीं है। तो इसकी वजह से जो भी वहाँ पे झाड़ियां हैं, है ना, जो छोटी छोटी श्रब्स हैं, बुशेज हैं, उनके ही बीच में उनके साथ उगने वाले जो पेड़ हैं या जो ग्रासेस हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे एज ए प्रोड्यूसर का काम करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट से लेकर विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको बोला गया है प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स। अब सेकंड है कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर्स हैं दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन दी प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जो अगर हम अब डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट इकोसिस्टम में, तो कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं और कुछ आपके रेप्टाइल्स आ जाते हैं जो कि एज ए कंज्यूमर्स हैं, दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स, राइट। तो यहाँ पे अब हम कुछ बात करते हैं कंज्यूमर्स के ही आने वाले कुछ इंसेक्ट्स की और रेप्टाइल्स की, कि वहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज है जो एज ए कंज्यूमर हम उसको कंसिडर किया है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे डेजर्ट इंसेक्ट्स और एरेक्निड्स। तो वहाँ पे उस इकोसिस्टम में रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनको डेजर्ट इंसेक्ट्स कहा गया है, क्योंकि ये इंसेक्ट है जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड है, ठीक है, और इनको एरेक्निड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट रेप्टाइल्स। तो जो डेजर्ट रेप्टाइल्स हैं ये भी बहुत ही ज्यादा एक हम कह सकते हैं कि यूनिक मेंबर है ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम का। और ये जो रेप्टाइल्स हैं they have the advantages that they can adjust extreme temperatures of the desert ecosystem because they can regulate the temperature of their bodies। क्योंकि जो reptiles होते हैं वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो डेजर्ट रेप्टाइल्स होते हैं वो इजीली वहां पे अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, ठीक। ये इनका बहुत ही यूनिक नेचर है, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स हैं या फिर कुछ लिजार्ड्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डेजर्ट रेप्टाइल्स। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट बर्ड्स। तो जो डेजर्ट बर्ड्स होती हैं ये भी हमारे डेजर्ट इकोसिस्टम में बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाती हैं, क्योंकि इस टाइप का इनका जो फीचर होता है दे कैन सोक दी वाटर, क्योंकि ये वाटर को बहुत टाइम तक अपनी बॉडी में या अपने गले में आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत टाइम तक सोक कर लेती हैं, यानी कि स्टोर करके रख लेती हैं, और एज द टाइम नीडेड ये उस पानी को यूज कर लेती हैं, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स हैं ये भी इनका एक बहुत ही स्पेसिफिक ये एक हम कह सकते हैं नेचर है। तो ये जो बर्ड्स हैं दे कैन बी सीन आर दी गीला वुड पैकर्स और द रोड रनर। तो जो वुड पैकर्स होते हैं वो जनरली हमारे डेजर्ट बर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम बात कर रहे हैं अभी कंज्यूमर्स की, और ये कंज्यूमर्स हमारे डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड है। अब बात आती है डेजर्ट मैमल्स की। तो डेजर्ट मैमल्स जो है, तो कैमल जो है वो मोस्ट फेमस डेजर्ट मैमल माना जाता है, जो कि बहुत अच्छे से उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। और ये जो कैमल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लोगों की भी हेल्प करता है, और आपको पता ही होगा कि इसको मरुस्थल का जहाज भी बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट मैमल्स है ये टेंड टू बरो इन द डेजर्ट सैंड, ये डेजर्ट सैंड में बहुत अच्छे से रह लेता है, बहुत अच्छे से अपने आप को सरवाइव कर पाता है। या जो कंगारू है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे सरवाइव कर पाता है, ठीक। तो डेजर्ट मैमल्स का बेस्ट एग्जांपल है आपका कैमल। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा डीकम्पोजर्स का।
तो जो डिकम्पोजर्स हैं यहाँ पे दीज आर लेस इन द डेजर्ट इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होता है वो ही लेस होता है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है तो उनकी पत्तियां नहीं है, तो डिकम्पोजिशन होगा किस चीज का। इसलिए जो डिकम्पोजर्स हैं वो यहाँ पे लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। और जो होते भी हैं, जो कॉमन डिकम्पोजर्स हैं डेजर्ट के, वो मेनली आपके कुछ बैक्टीरिया और फंजाई हैं, राइट। Now we will discuss about the functions of desert ecosystem. तो यहाँ पे कुछ functions हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा दे एक्सटेंड्स दी कंडीशंस फॉर ए लाइफ, यानी कि ये एक टाइप की कंडीशन है या लाइफ है जिसको वो सपोर्ट करते हैं। एंड दिस इकोसिस्टम कैन सस्टेन वेरियस स्पीशीज, और यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज भी अपने आप में खुद से सरवाइव कर सकती हैं, जैसे स्कॉर्पियोज हो गए, बीटल्स हो गए, या लिजार्ड्स हो गए, या स्नेक्स हो गए। तो इस टाइप के डेजर्ट इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर दी स्पीशीज लाइक रेप्टाइल्स। अब सेकंड है दे गिव्स बर्थ टू कंडीशंस फॉर सस्टेनिंग प्लांट्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे इकोसिस्टम में जो कि वहाँ पे इजीली सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, अकेशिया हो गया, या कुछ ग्रासेस हो गई। तो इनके लिए भी ये जो प्लांट्स हैं उनकी भी लाइफ वहाँ पर सस्टेनिंग है। थर्ड है हमारे पास द डेजर्ट इकोसिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द फिल्ट्रेशन। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके का फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं। इट हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं उनको स्प्रेड करते हैं। एंड द सैंड्स एज ए गुड इंसुलेटर एंड रिफ्लेक्टर ऑफ द रेडिएशन। और जो हमारी सैंड होती है बहुत ही अच्छा एक तरीके से आप कह सकते हैं इंसुलेटर है, या फिर जो हमारी सन की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम का। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास द डेजर्ट इकोसिस्टम हैज ए लार्ज रिजर्वोयर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ही एक लार्ज रिजर्वोयर है जो डेजर्ट है। The color of the desert also indicates the presence and the kind of the minerals that contains, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे हमारे पास मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो रेड कलर है डेजर्ट का वो क्या डिनोट कर रहा है कि प्रेजेंस ऑफ लैटराइट, कि उसमें बहुत अच्छी अमाउंट में लैटराइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे हमारे फंक्शंस हो गए डेजर्ट इकोसिस्टम के। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 6 टाइप्स के डेजर्ट इकोसिस्टम बताए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स, सेकंड है सेमी एरिड डेजर्ट्स, थर्ड है हमारे पास कोस्टल डेजर्ट, फोर्थ इज कोल्ड डेजर्ट्स, फिफ्थ इज मॉनसून एंड सिक्स्थ इज पोलर डेजर्ट्स। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स की। तो ये जो डेजर्ट्स होते हैं ये पूरे साल मतलब हमेशा ये बहुत ज़्यादा हॉट रहेंगे, हमेशा ही ड्राई रहेंगे। यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं और टेम्परेचर हमेशा बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो इसलिए इसको बोला गया है हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेमी एरिड डेजर्ट्स। तो ये जो डेजर्ट्स हैं ये सेमी एरिड इन नेचर होते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपके नेवादा है या बेसिन है, राइट। और ये क्या करते हैं, दे टेंड टू हैव लॉन्ग समर्स एंड रेनफॉल ड्यूरिंग दी विंटर्स। यहाँ पे समर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है इवन ड्यूरिंग द विंटर्स, ठीक है। तो विंटर में भी यहाँ पे रेनफॉल होता है। सो इनको बोला गया है सेमी एरिड डेजर्ट्स। अब थर्ड है हमारे पास कोस्टल डेजर्ट्स। तो जो कोस्टल डेजर्ट्स हैं ये हमारे बेसिकली कोस्टल एरियाज में देखे जाते हैं जो कि पैसिफिक कोस्ट में पाए जाते हैं, और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बाय द लॉन्ग समर एंड शॉर्ट पीरियड्स ऑफ द कोल्ड सीजन्स रेनफॉल इज मच एज इन अ ईयर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि ये कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है कोस्टल डेजर्ट्स का। अब फिफ्थ है हमारे पास मॉनसून डेजर्ट्स। तो ये जो मॉनसून नाम इनको दिया गया है वो इस वजह से क्यों दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है
वो सडनली राइज हो जाता है, रेनफॉल कभी भी अचानक स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेनफॉल रहता है। और कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे इसके वो हैं आपके अरावली रेंज है, तो द डेजर्ट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो हमारा कुछ एरिया हम इंडिया में पाया जाता है और कुछ पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। सो द मानसून अफेक्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द कोस्टल एरियाज, तो जब मानसून आता है तो ये एरिया के कुछ जो हमारे एरिया है, कुछ इंडिया का जो पार्ट है, जो अरावली रेंज है, वहाँ पे ये इसको इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए ऐसे डेजर्ट्स को नाम दिया गया है मानसून डेजर्ट्स। अब सिक्स्थ है हमारे पास पोलर डेजर्ट्स। तो जो पोलर डेजर्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है इज लेस देन द 250 मिलीमीटर्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में भी यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 250 मिलीमीटर से कम पाई जाती है। एंड दैट एवरेज टेम्परेचर इज लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टेम्परेचर है वो लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और तो इसलिए इसको डेजर्ट्स को यहाँ पे स्लो ड्यून्स होती हैं इंस्टेड ऑफ द सैंड ड्यून्स। एंड दिस डेजर्ट्स में इंक्लूड कुछ यहाँ पे स्पीशीज बताई जा रही हैं, जैसे रैबिट्स हैं, फॉक्सेस हैं, वोल्व्स, पोलर बियर्स या फिर रीनडियर्स, तो इस टाइप की स्पीशीज इन पोलर डेजर्ट्स में पाई जाती हैं, और ये हमेशा बहुत ज़्यादा ठंडे डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे आपके टाइप्स ऑफ दी डेजर्ट्स इकोसिस्टम के, राइट। तो यहाँ पे हमने अभी कंप्लीट कर लिया है डेजर्ट इकोसिस्टम। And this is all about the presentation, and thank you for listening this presentation.